सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय अनेक में हेत्वाभास का अध्ययन कर रहे हैं। हेत्वाभास को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 16 पदार्थों में भी इसकी गणना की। इसकी गणना इसलिए की कि हम अपने जीवन में तो इसका प्रयोग ना करें हेत्वाभास का, और कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग करे तो उसको हम पहचान सकें। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उन सब का एक कारण ये भी है हेत्वाभास का होना। क्योंकि दुख का कारण हम किसी न किसी हेतु को ठहरा देते हैं ना। तो मेरे जीवन में दुख किस लिए है, तो या तो कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा, इस व्यक्ति के कारण है, या कोई घटना हमारे सामने हमारे दिमाग में आएगी, इस घटना के कारण मुझे दुख हुआ, इस व्यक्ति के कारण दुख हुआ। तो कुछ ना कुछ तो हम किसी न किसी को तो ब्लेम कर ही देते हैं अपने दुख के लिए। और वास्तव में व्यक्ति के दुख का कारण कौन होता है? उस स्वयं का अज्ञान होता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसकी कामनाएं होती हैं, उसका कहीं अस्वस्थ व्यवहार होता है, अस्वस्थ दिनचर्या होती है, कहीं ना कहीं तो कुछ को तो फॉल्ट होता है। तो उसको हम देख नहीं पाते उचित हेतु को। हम कहते हैं भाई आप क्यों बीमार हो गई? बोलती ठंड बहुत थी उस दिन। तो हमने हेतु किसको बना दिया? ठंड को। तो ठंड तो अपने स्थान पे ठीक ही है, आपने स्वेटर नहीं पहनी थी, तो भूल किसकी है? आपकी है। क्योंकि ठंड तो जाएगी नहीं यदि आप ठंड को कहते रहोगे तो। और यदि आप कहें कि मेरे से भूल हुई, मैंने स्वेटर नहीं पहनी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो हेतु ठीक होना चाहिए। यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, पंचावयव के माध्यम से अपने पक्ष को सिद्ध करना है, या अपने जीवन को सिद्ध करना है, या अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है, तो हेतु ठीक होना चाहिए। फिर यदि हेतु ठीक नहीं है तो उदाहरण भी ठीक नहीं होगा, उपनय भी ठीक नहीं होगा, निगमन भी ठीक नहीं होगा। हेतु यदि हेत्वाभास की तरह से है, हेतु जैसा लग रहा है लेकिन उचित हेतु नहीं है, तो फिर उदाहरण भी हम ऐसे ही ढूंढेंगे। जी यहाँ पर तो सबको तो छुट्टी दी जाती है, मेरे को क्यों नहीं देते? तो उदाहरण कौन सा ढूंढ लिया हमने? छुट्टी जाने वालों का। आप स्वामी जी का उदाहरण भी तो ढूंढ सकते थे ना, जो गुरुकुल में रहते हुए भी छुट्टी नहीं गए और अभी भी छुट्टी नहीं जाते। तो ये उदाहरण की त्रुटि क्यों हुई हमारी? हेत्वाभास के कारण। क्योंकि हमने पहले ये माना कि गुरुकुल में रहना दुख है और घर में जाना सुख है। हमारी अप्रसन्नता का कारण गुरुकुल का निवास है, ये हेतु हमने मान लिया, तो इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। तो ये उचित हेतु नहीं है, क्योंकि स्थान, कोई भी स्थान किसी की अप्रसन्नता का कारण नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति के कहीं विचार में, भाव में, दिनचर्या में, खान पान में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। नहीं तो आपकी खुशी तो आपके पास है, आप किसी भी स्थान पे रहें उसको खुशियों से भर सकते हैं और अपने आप को खुशियों से भर सकते हैं। हकीकत तो यही है। तो इसलिए हेतु को पहचानना और फिर ठीक उदाहरण, ठीक उपनय करके अपने पक्ष को सिद्ध करना, ये प्रयोजन है महर्षि गौतम का। तो ये हेत्वाभास के माध्यम से
यहाँ पर जो हम पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा किसी एक तत्व को लेकर, एक पक्ष को लेकर के पंचावयव के माध्यम से जो अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, वो भी बातचीत करना भी हमें सिखा रहे हैं ये। और जीवन में भी ये बात बिल्कुल घटित होती है, ये भी इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस शास्त्र का भी अंतिम जो उद्देश्य है वो तो क्या है? निःश्रेयस प्राप्ति। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयसम अधिगच्छति। तो इनका भी लक्ष्य वही है, निःश्रेयस को प्राप्त करवाना। सभी दर्शनों का वही है। तो यहाँ हमने पहला व्यभिचार, ये हेत्वाभास पढ़ा था। ये क्या है? अनैकांतिक, और इसी को ही क्या कहते हैं? सव्यभिचार। अनैकांतिक सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास, जो किसी एक अंत में नहीं रुकता है, एक पक्ष में नहीं रहता है, उभय पक्ष में जाता है जो। तो ऐसे हेत्वाभास को सव्यभिचार हेत्वाभास या अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध नाम का। तो इसका सूत्र बोल लीजिए, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी एक सिद्धांत को स्वीकार करके, तद विरोधी, और उससे विरोधी हेतु दे दें, तो उस हेतु को क्या कहेंगे? विरुद्ध नाम का हेत्वाभास। तम विरुणद्धि इति तद विरोधी। तम कम सिद्धांतम, एक अपने सिद्धांत को स्वीकार करके और उसी को विरुणद्धि, उसी का विरोध करता है, उसी को काटता है, तो इसलिए उसको विरुद्ध नाम का हेत्वाभास कहते हैं। अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंति इति, अपने ही स्वीकार किए हुए सिद्धांत को ये नष्ट करता है, खंडित कर देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा सोयम विकारो व्यक्ते अपैति, ये हो गया प्रतिज्ञा। अयम विकार है, ये जो विकार है ये व्यक्ते अपैति, अपनी अभिव्यक्ति को छोड़ देता है। विकार मतलब कोई भी वस्तु जो है वो प्रकृति का विकार ही है ना, जैसे घटपट आदि, ये सब क्या है? विकार हैं। तो ये जो विकार है व्यक्ते अपैति, अपने स्वरूप को छोड़ देता है। व्यक्ते माने अभिव्यक्ति को, अपने स्वरूप को छोड़ देता है। हेतु क्या दिया? नित्यत्व प्रतिषेधात, विकार में नित्यत्व का प्रतिषेध होने से वो अपने स्वरूप को छोड़ देता है, नष्ट हो जाता है। आगे कहा, न नित्यो विकार उपपद्यते, जो नित्य होता है वो तो विकार को उपपन्न नहीं होता है, ठीक है ना। न नित्यो विकार उपपद्यते, जो नित्य है वो विकार को उपपन्न नहीं होता है। तो यहां तक तो ठीक था। अब आगे कह रहे हैं, अपेतोपि विकारो अस्ति, यहां पर अल्प विराम लगा लें अस्ति पे। अपेतोपि विकारो, विकार नष्ट होने पर भी अस्ति, अस्तित्व में रहता है। विकार नष्ट हो गया तो भी अस्ति, और हेतु क्या दिया? विनाश प्रतिषेधात, विनाश का प्रतिषेध होने से। तो ये जो हेतु दिया है ये क्या हो गया? अपने ही मत का खंडन करने वाला हो गया, क्योंकि जो विकार है उसको ऊपर क्या कहा था? नित्यत्व प्रतिषेधात, विकार में नित्यत्व का प्रतिषेध होने से वो अपने स्वरूप को छोड़ देता है। और अभी क्या कह रहे हैं? विनाश प्रतिषेधात विकारो अपि अस्ति, विकार रहता है, क्यों? नाश का प्रतिषेध होने से, नाश होता ही नहीं है। तो यदि उसका नाश नहीं होता है तो फिर तो वो नित्य हो गया ना, तो फिर तो नित्य तो कभी विकार को प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर विकारो अस्ति ये कहते बनेगा ही नहीं ना। विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात, तो सोयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति हेतु व्यक्ते अपेतो अपि विकारो अस्ति इति अनेन स्वसिद्धांतेन विरुद्धते। ऊपर जो कहा था उसको अपने दूसरे वाले सिद्धांत से स्वयं ही खंडित कर दे रहे हैं। ऊपर क्या कहा था? सोयम नित्यत्व प्रतिषेधात विकारो व्यक्ते अपैति
नित्यत्व प्रतिषेधात, ये जो कहा था, इति हेतु, इस हेतु से, व्यक्ते अपेतोपि, माने इस विकार के अभिव्यक्ति का नाश हो जाने पर भी, वो अपने स्वरूप को छोड़ देता है तो भी विकारो अस्ति, विकार रहता है, विकार रहता है। और ऊपर कहा था विकारो व्यक्ते अपैति, तो खंडित हो गया ना, अपने ही हेतु से अपना ही सिद्धांत खंडित कर दिया। ऊपर तो कहा था विकारो व्यक्ते अपैति, और यहां कह दिया अपेतोपि विकारो अस्ति, नष्ट होकर के भी विकार रहता है। तो कहा यहां पर स्वसिद्धांतेन विकारो अस्ति इति अनेन स्वसिद्धांतेन विरुध्यते, विकार रहता है, ये जो इन्होंने कहा ये स्वसिद्धांतेन विरुध्यते, ये एक सिद्धांत दूसरा जो सिद्धांत है वो पहले सिद्धांत को खंडित कर रहा है, और जो दूसरा हेतु है वो पहले वाले हेतु का प्रतिषेध कर रहा है। कथम, कैसे? व्यक्ति आत्मलाभ, व्यक्ति का मतलब क्या है? स्वरूप में आना कोई वस्तु, उसी को तो व्यक्ति कहेंगे। व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति, तो वो स्वरूप दिखाई देना, आत्मलाभ होना। और अपायः प्रच्युति, व्यक्ति अपाय अपैति कहा था ना, तो व्यक्ति का अपाय किसको कहेंगे? स्वरूप की प्रच्युति, स्वरूप का नष्ट होना। यद आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति, यहां पर अल्प विराम लगा लें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दें। यहां पर ऐसे बनेगा यत आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति तर्हि नित्यत्व प्रतिषेधनोपपद्यते। जो आत्मलाभ से प्रच्युत होकर, माने अपने स्वरूप के अविद्यमान होने पर भी विकारो अस्ति, आप कह रहे हैं कि विकार है, तो फिर तो नित्यत्व प्रतिषेधो नोपपद्यते, फिर तो वो नित्य ही हो गया ना, तो नित्यत्व का प्रतिषेध नहीं हो सकता है। आपने पहले क्या कहा था? नित्यत्व प्रतिषेधात, नित्यत्व का प्रतिषेध होने से, तो नित्यत्व का प्रतिषेध तो उपपन्न ही नहीं होगा यदि आप विकार को नित्य मान रहे हैं तो। यद आत्मलाभात प्रच्युतोपि विकारो अस्ति तर्हि नित्यत्व प्रतिषेधो नोपपद्यते। यद व्यक्तेः अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वं तत्खलु नित्यत्वमिति। यद व्यक्ते अपेतस्य अपि, व्यक्ति का स्वरूप का नाश हो जाने पर भी विकारस्य अस्तित्वम, आप विकार के अस्तित्व को मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? तत्खलु नित्यत्वम, फिर तो वो नित्य हो गया, फिर विकार रहेगा ही नहीं। तो इसलिए नित्यत्व प्रतिषेधो नाम विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते उपपत्ति। नित्यत्व का प्रतिषेध किसको कहेंगे? नित्यत्व का प्रतिषेध उसको कहेंगे विकारस्य आत्मलाभात, पहले वो विकार के रूप में आत्मलाभ को प्राप्त हुआ, किसी एक आकृति को प्राप्त हुआ, और आत्मलाभात प्रच्युते उपपत्ति, और आत्मलाभ से फिर आत्मलाभ की प्रच्युति को प्राप्त हो गया, माने वो उसका स्वरूप नष्ट हो गया, तभी तो कहेंगे नित्यत्व का प्रतिषेध, तो नित्य नहीं है। यद आत्मलाभात, यहां भा छूटा हुआ है ना, ला के बाद भा और कर लें। यद आत्मलाभात प्रच्यते तद अनित्यम दृष्टम, जो आत्मलाभ को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है वही तो अनित्य देखा जाता है। जैसे कि घटपट आदि पहले आत्मलाभ को प्राप्त करते हैं, फिर उस अपने स्वरूप से नष्ट हो जाते हैं वो, तो उसको ही तो अनित्य कहते हैं। यद अस्ति न तद आत्मलाभात प्रच्यते, और जो हमेशा रहता है वो कभी भी अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता है, उसको नित्य कहते हैं। तो अस्तित्वं च आत्मलाभात प्रच्युति इति च विरुद्धौ एतौ धर्मौ न सह संभवत इति। अस्तित्वं च आत्मलाभात, माने आत्मलाभ होने से उसका अस्तित्व बने रहना, और प्रच्युति च, और नष्ट होना, तो ये दोनों विरुद्धौ एतौ धर्मौ, ये दोनों तो परस्पर विरुद्ध धर्म है, इसलिए न सह संभवत, एक साथ नहीं हो सकते हैं।
कोई चीज एक साथ ही नष्ट होने वाली भी हो और नित्य भी हो, अस्तित्व में भी रहे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। सोयम हेतु यह सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते तम एव व्याहंती थी। तो ये हेतु कैसा है? अयम हेतु यम सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते, जिस सिद्धांत का आश्रय लेकर के प्रवृत्त हुआ था, तमेव व्याहंती थी, उसी सिद्धांत को खंडित कर रहा है। तो इसलिए ये हेतु कैसा है? विरुद्ध हेतु है। और हम अपने जीवन में भी ऐसे विरुद्ध हेतुओं का बहुत प्रयोग करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम खुद ही अपने पहले वाले सिद्धांत को नष्ट कर रहे हैं, अपनी ही बात को हम काटते रहते हैं। माने दिमाग, माइंड सबके पास है, मन सबके पास है, मनन भी सब करते हैं, विचार भी सब करते हैं, लेकिन वो कैसा विचार करते हैं, उस विचार का विचार कोई कोई करता है। हम कहते हैं भगवान के सामने मेरे को शांति दो, मेरे को ज्ञान दो, बुद्धि दो, बल दो, दूसरों का उपकार करूं, सेवा कर सकूं, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, ये सब मांगते हैं हम। मुझे सहनशीलता दो, क्षमाशीलता दो। और फिर बाहर आकर के अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा कुछ गड़बड़ किया तो उसको फिर हम क्षमा नहीं करते हैं। तो भगवान ने तो क्षमा करने की शक्ति दी थी अंदर से, और आपने आते ही उसको क्षमा किया नहीं, तो आपने खुद ही अपनी प्रार्थना को काट दिया। घरों में, परिवारों में सब ये चाहते हैं जी, हम तो यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ गुरुकुल में या घर में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई एक दूसरे के ऊपर छिद्रान्वेषण ना करे, ऐसा हम चाहते हैं। और फिर हम थोड़ी सी देर के बाद हम सोचते हैं कि मैं कितना भी चाह लूं, पर ये जो मेरे आसपास रहने वाले ये तो सुधरने के हैं नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो घर में भी वो बहू बोलती मैं तो चाहती हूँ इस घर में एक बार भी झगड़ा ना हो, पर ये जो मेरी सास है ना, ये तो सुधरने की है नहीं। सास कहती मैं तो रोज सत्संग में कथा सुनती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सीता जैसी बहू हो, पर ये बहू सुधरने वाली है नहीं। तो आपने पहले एक विचार उठाया कि घर में सीता जैसी बहू हो, और दूसरा विचार ये सुधरने वाली है नहीं। तो प्रकृति तो हमेशा क्या बोलती है हमें? तथास्तु बोलती है। हम कहते हैं सीता जैसी बहू हो, तो प्रकृति ने कहा तथास्तु। फिर बोली ये तो सुधरने वाली है नहीं, बोले तथास्तु। तो पहले विचार को अपने ही विचार से काट दिया ना हमने। यहाँ सब सुख शांति होनी चाहिए, तो प्रकृति बोली तथास्तु। फिर आपने कहा ये आचार्य तो सुधरने के हैं नहीं, तो प्रकृति बोली तथास्तु। तो अपने पहले विचार को दूसरे विचार से काट दिया। तो ये कौन सा हेत्वाभास है? विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। इसलिए जो हम चाहते हैं वो कभी भी किसी भी विचार से और किसी भी भाव से उसका विरोध नहीं होना चाहिए। हम खुद ही अपने विचारों का विरोध करते हैं, अपने ही भावों का विरोध करते हैं। एक समय में कुछ अलग भाव, दूसरे समय में अलग भाव। तो इसलिए फिर सिद्धि को प्राप्त होते नहीं है, हेत्वाभास में ही उलझ के रह जाते हैं। हमें अपने हेतु कैसे लगते हैं? उचित लगते हैं, पर उचित होते नहीं है, वो हेत्वाभास होते हैं। तो ये दूसरा हेत्वाभास था। तीसरा, यस्मात् प्रकरण चिंता सनिर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण की चिंता, चिंता मतलब चिंतन, विचार, जिज्ञासा होती है। सनिर्णयार्थम अपदिष्ट, वो ही निर्णय के लिए अपदिष्ट, कहा हुआ हेतु प्रकरण समः, प्रकरण सम नाम का हेतु हो जाता है। माने जिस हेतु से प्रकरण की चिंता शुरू होती है, चिंता मतलब चिंतन। जैसे हमने कोई भी प्रतिज्ञा की, अनित्य है शब्द, फिर हेतु क्या दिया? उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो शब्द अनित्य है, क्यों? हेतु क्या दिया? उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब यहां से ये प्रकरण आगे बढ़ेगा। फिर हम उदाहरण लाएंगे कोई ऐसा जो उत्पत्ति धर्म वाला हो, फिर उसमें हम अनित्य धर्म देखें,
फिर उस उदाहरण के साधर्म्य से यहाँ पर अपने साध्य का उसको साधन बनाए हेतु को, तभी तो आगे प्रकरण की चिंतन चलेगा ना। दोनों का अपना अपना, एक कह रहा है अनित्य शब्द, दूसरा कह रहा है नित्य शब्द, दोनों का प्रकरण चलेगा हेतु के बाद। लेकिन यहाँ पर उस प्रकरण की चिंता चले उससे पहले ही वो हेतु क्या हो जाता है, निर्णय दे देता है। तो प्रकरण का चलेगा कैसे आगे। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्ट, वो ही निर्णय के लिए कह दिया जाता है, वो हेतु ही। तो फिर ये हेतु कैसा हो जाएगा, प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास। भाष्य देखिए, विमर्शाधिष्ठानौ पक्ष प्रतिपक्षौ उभौ अनवसितौ प्रकरणम। प्रकरण किसको कहते हैं वो बता रहे हैं। विमर्शाधिष्ठानौ, विमर्श के आश्रय माने निर्णय के लिए, विमर्श के लिए संशय के आधार वाले, संशय या विमर्श जिसका आश्रय है, आधार है, ऐसे पक्ष प्रतिपक्षौ, क्योंकि अभी तो उनको संशय है ना, सिद्ध तो किया नहीं अभी शब्द नित्य है या अनित्य है। तो ऐसे विमर्शाधिष्ठानौ पक्ष प्रतिपक्षौ उभौ अनअवसितौ, जब तक दोनों अनअवसित हैं, जब तक वो अवसान को प्राप्त नहीं हुए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकरणम। जब निर्णय आ जाता है तब तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा। प्रकरण कब तक चलता है, जब तक कोई निर्णय नहीं आया, अवसान नहीं हुआ, तो इसको प्रकरण कहा। तस्य चिंता, और उस प्रकरण की चिंता, उसको क्या कहेंगे, प्रकरण चिंता। तो कहा विमर्शात् प्रभृति प्रांग निर्णयात् यत् समीक्षणम तत् प्रकरण चिंता। विमर्श से लेकर के, संशय से लेकर के, विमर्शात् प्रभृति संशय या हेतु, हेतु से लेकर के प्रांग निर्णयात् निर्णय पर्यंत, निगमन पर्यंत, यत् समीक्षणम जो समीक्षा होती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकरण चिंता। जिज्ञासा यत् कृता स निर्णयार्थम प्रयुक्तः उभय पक्ष साम्यात् प्रकरणम अनतिवर्तमानः प्रकरण समः निर्णयाय न प्रकल्पते। जिज्ञासा यत्कृता, यत्कृता जिज्ञासा, जिस हेतु से जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, हमने हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो इससे ही तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि फिर शब्द कैसा है, शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, तो ये नित्य है या अनित्य है। तो कहा यत्कृता जिज्ञासा, जिस हेतु से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, स निर्णयार्थम प्रयुक्त, उस हेतु को ही निर्णय के लिए हमने प्रयुक्त कर दिया। उभय पक्ष साम्यात्, तो दोनों पक्षों में समानता होने के कारण प्रकरणम अनतिवर्तमान है, प्रकरण को न छोड़ता हुआ, प्रकरण सम, प्रकरण चलता ही रहेगा, निर्णय आएगा ही नहीं ना फिर, क्योंकि जो निर्णय आने था वो ही हेतु ने कह दिया, तो प्रकरण आगे चलता ही रहेगा। फिर प्रकरणम अनतिवर्तमान है, प्रकरण को न छोड़ता हुआ ये हेतु प्रकरण सम, प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास बन जाता है। निर्णयाय न प्रकल्पते, ये निर्णय के लिए सक्षम नहीं होता, निर्णय हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हेतु ठीक नहीं है ना। ये जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रज्ञापनम, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रज्ञापनम तो अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, हेतु क्या दिया, नित्य धर्म अनुपलब्ध है, नित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से। तो नित्य धर्म की अनुपलब्धि ये तो निर्णय करना था ना, और वो ही हेतु में कह दिया। तो अब आगे प्रकरण चलेगा कैसे, और चलेगा तो वो समाप्त कैसे होगा, क्योंकि निर्णय पे जाकर के इस पक्ष को समाप्त होना था, और वो तो पहले ही कह दिया हेतु में ही। तो कहा अनित्य है शब्द नित्य धर्म अनुपलब्धि इति अनुपलब्ध माना, यहाँ पर ये अनित्य कहा है, इसको आ की मात्रा को हटा दीजिए, नित्य आएगा। अनुपलब्ध माना नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम स्थाल्यादि, ये कह रहे हैं अनित्य शब्द नित्य धर्म अनुपलब्धे इति अनुपलब्ध माना नित्य धर्मकम, नित्य धर्म को उपलब्ध न करता हुआ, अनित्यम दृष्टम स्थाल्यादि, स्थाली आदि अनित्य देखी जाती हैं। ये उदाहरण दिया इन्होंने।
अनित्य का, कि जैसे स्थाली आदि में नित्य धर्म नहीं देखा जाता है तो स्थाली आदि क्या है, अनित्य हैं। ऐसे ही शब्द में नित्य धर्म नहीं देखा जाता है, इसलिए शब्द भी क्या है, अनित्य है। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य। अब नए आदमी को ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्थाली आदि में नित्य धर्म नहीं देखा जाता, इसलिए स्थाली आदि क्या है, अनित्य हैं। ऐसे ही शब्द में भी नित्य धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही, इसलिए शब्द भी क्या है, अनित्य है। तो ये कह रहे हैं नित्य है शब्द। दूसरा प्रतिपक्ष क्या कह रहा है, नित्य है शब्द, शब्द नित्य है, और हेतु क्या दे रहा है, अनित्य धर्म अनुपलब्ध है। शब्द नित्य इसलिए है क्योंकि अनित्य धर्म की अनुपलब्धि है, तो यही तो सिद्ध करना था, अनित्य धर्म की अनुपलब्धि तो सिद्ध करनी थी, निर्णय देना था ये तो यही हेतु के रूप में कह दिया। अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम नित्यम दृष्टम आकाश आदि। जहां नित्य धर्म अनुपलब्ध होता है वो नित्य देखा जाता है, जैसे कि आकाश। और क्योंकि यहाँ शब्द में भी अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, नहीं देखा जा रहा है, इसलिए शब्द क्या है, नित्य है। तो ये दोनों ही हेतु क्या हैं, प्रकरण सम नाम के हेत्वाभास हैं। और इसके साथ साथ ही प्रकरण सम के साथ साथ ही ये एक और बता दे रहे हैं, यत्र समानो धर्मः संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते स संशय समः स व्यभिचार एव। कह रहे हैं जहां पर समान धर्म, समान धर्म संशय कारणम, संशय के हेतु बनते हैं, समान धर्म संशय के कारण बनते हैं, और वो हेतुत्वेन उपादीयते, उनको हेतु के रूप में दे दिया जाता है, तो स वह हेतु संशय सम, वो संशय सम कहा जाएगा। जैसे ऊपर वाला प्रकरण सम था, ऐसे ये क्या कहा जाएगा, संशय सम। तो अर्थात 5 हेत्वाभासों में यहाँ ये छठा भाष्यकार ने दे दिया कि प्रकरण समय की तरह से ही संशय समय हेत्वाभास भी बन जाएगा, और वो क्या है, सव्यभिचार एवं, वो अनैकांतिक सव्यभिचार वाले की तरह से ही होगा। या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि सा प्रकरणम प्रवर्तयति। या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता, कह रहे हैं जो इस विमर्श की, संशय की विशेषापेक्षिता, विशेष अपेक्षा थी, उभय पक्ष विशेषा अनुपलब्धिश्च, दोनों ही पक्षों में विशेष अनुपलब्धि थी, क्योंकि विशेष की यदि उपलब्धि हो जाए तब तो प्रकरण आगे चलेगा ही नहीं। जैसे इनका एक का पक्ष था अनित्य शब्द, तो अनित्यत्व की क्या है, अभी अनुपलब्धि है, यदि हेतु में ही वो उपलब्ध हो जाए तो प्रकरण आगे चलेगा ही नहीं। और दूसरे का पक्ष था नित्य शब्द, तो यहाँ नित्यत्व की अनुपलब्धि है, तो कहा या तो विमर्श से विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेषा अनुपलब्धि, या अनुपलब्धि, जो अनुपलब्धि दोनों ही पक्षों में विशेषापेक्षिता, विशेष रूप से अपेक्षित है, जाननी है। एक में नित्यत्व की अनुपलब्धि को जानना है, दूसरे में अनित्यत्व की उपलब्धि को जानना है, वही तो अपेक्षा थी। और सा प्रकरणम प्रवर्तयति, वो जिज्ञासा ही तो प्रकरण को आगे बढ़ाती है, प्रवृत्त होती है। यथा शब्दे नित्य धर्मो नोपलभ्यते एवं अनित्य धर्मोपि नोपलभ्यते, जैसे शब्द में नित्य धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही है, वैसे अनित्य धर्म की उपलब्धि भी तो नहीं हो रही है। पहले वाले ने क्या कहा था, अनित्य है शब्द, और हेतु क्या दिया, नित्य धर्म अनुपलब्धि। तो उस व्यक्ति से कोई पूछे कि जैसे नित्य धर्म की यहाँ अनुपलब्धि है, वैसे अनित्य धर्म की भी तो अनुपलब्धि है ना, दोनों की ही अनुपलब्धि है, तो आप कैसे निर्णय कर सकते हैं। सा इयम उभय पक्ष विशेषा अनुपलब्धि, तो दोनों ही पक्षों में विशेष की जो अनुपलब्धि है, विशेष नहीं मिल रहा है दोनों में, सा प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति, तो वो अनुपलब्धि, अनुपलब्धि नाम की जो जिज्ञासा है वो इस प्रकरण को आगे बढ़ाती है। कथम विपर्यये ही प्रकरण निवृत्ते है, कह रहे इनमें से
कोई एक भी मिल जाए, या तो नित्य की उपलब्धि हो जाए या तो अनित्य की उपलब्धि हो जाए। विपर्य यही, इसके विपरीत होने पर प्रकरण निवृत्त है, प्रकरण की निवृत्ति हो जाएगी। यदि नित्य धर्म शब्दे गृह्येत न स्यात् प्रकरणम, यदि शब्द में नित्य धर्म गृहीत हो जाए तो आगे प्रकरण नहीं चलेगा, निर्णय हो गया ना फिर तो। यदि वह अनित्य धर्मो गृह्यते, या फिर दूसरे पक्ष में अनित्य धर्म का ग्रहण हो जाए, एवं अपि निवर्तेत प्रकरणम, तो भी प्रकरण की निवृत्ति हो जाएगी। सोयम हेतु उभौ पक्षौ प्रवर्तयन अन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते। लेकिन ये जो हेतु है दोनों ही पक्षों में, एक ने कहा नित्यत्व की अनुपलब्धि, दूसरे ने कहा अनित्यत्व की उपलब्धि, तो ये जो हेतु दिए इन्होंने, दोनों ही पक्ष वालों ने, ये प्रवर्तयन, प्रवृत्त होते हुए, अन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते, दोनों में से एक भी पक्ष का निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गए, प्रकरण सम। तो ये हो गया दूसरा हेत्वाभास हमारा। तीसरा, बाकी के जो दो बचे हैं इनको फिर कल करेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।